तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच वरीयाने ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मविस्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा व्ययः। दिवाचार्थे ह्या राजन् कुटुम्बभरणेन वा। देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्ये स्वसत्स्वपि। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येक्षाता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया। जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि सब कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिसेधतः। नैर्गुण्यस्तथा रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्दैपायनादहम्। परिनिष्ठतोऽपि नैर्गुण्य उत्तम लोकलीलया। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान्।
यस्य श्रद्धातामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निविद्यमानानामि यक्षतां कुतो भयं योगिनां नृपः निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खड्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेत्यतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमृत्सृज्य गतवान् भयं हरिम् तवाप्ते तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्प्य तत्सर्वं तावद्य संपरायिकम् अंतकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्दाद संगशस्त्रेण स्पृहां देहेनु एचतम। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है और विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषिमुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उसे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि, खड्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसमें संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले। गुह्यात प्रवजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आशीनो विधिवत् कल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्माक्षरं परं मनोयक्षे जित्श्वासो ब्रह्म बीजं विस्मरन्।
नियक्षेद्युषेभ्यो अक्षान मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारये धिया तत्रैकावयवं ध्याये दिव्यच्छिन्नेन चेदसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेन् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति राजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यक्षे धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम् यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। तत्पश्चात परम पवित्र आ उ मा इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के और इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रहों में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वहीं भगवान विष्णु परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराएं नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठस्य स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतभव्यं भवच्च सत्। आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाणिरप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वैजानुनी सुतलं विश्वमूर्ते
रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं जज्जघनं महीयते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरुस्थलं ज्योतिरनेकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु क्षीराणि सहस्रशीलः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णौ दिसहस्रोतममुस्य शब्दः नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरद्धः द्यौछिरणी चक्षुरभूतपतङ्गः पक्षमाणि विष्णोर्हनि उभे च तदभ्रूविजुम्भः परमेष्टिधिष्ठ्या मापोष्य तालुरस एव जिह्वा छान्दस्य नन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्टायमा स्नेहकलादिजानि हासो जनामादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढं वृखणौ च मित्रो कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मातरिष्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाह। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और परीक्षित उनके नाभिरूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्राय देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन हैं, उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़े। सब प्रकार के स्नेहदात हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अत्यंत सृष्टि उसी माया का
कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मुतेंद्रीय है, मित्रावरुण अंडकोश है, समुद्र कोट है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुराम्बुबाहान वासस्तु संध्यां कुर्वर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ते सर्वात्मनोऽन्तः करणं गिरित्रम् अश्वासुतरयुष्टगजानखानि शर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचरणराप्सरः स्वरस्मृतिरासुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिसितकेष्णवर्णः नानाविधाभिजगडोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः ईयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न ततोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधी वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नायत्र सज्जेत यत आत्मपातः। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कट प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मन उनकी बुद्धि है और मन की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्ध के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सब की बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है।
ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णे प्रथमोऽध्यायः। प्रेम शिवरो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान नारायण। जय श्री कृष्ण।